हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 12 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। यदि आप अपनी वास्तविक क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते हैं तो जीवन में जोखिम उठाना शुरू कर दे। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ भारत पे। भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं नलिन नेगी बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे का कामकाज अब नलिन नेगी देखेंगे। कंपनी ने उन्हें अंतरिम सीईओ जो है नियुक्त किया है। नेगी इससे पहले भारत पे में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर थे। नेगी से पहले भारत पे के सीईओ के पद पर सुहेल समीर थे। सुहेल समीर के इस्तीफा देने के बाद नलिन नेगी को ये जिम्मेदारी दी गई है। भारत पे एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो भारत में छोटे व्यापारियों और किराना स्टोर मालिकों को सेवा प्रदान करती है। कंपनी यूपीआई भुगतान के लिए इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड कार्ड स्वीकृति के लिए भारत स्वायत्त और छोटे व्यवसाय को वित्तीय सहायता सहित कई फिनटेक उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, which state has decided to abolish the revenue police system? किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब राज्य पुलिस द्वारा संभाली जाएगी। सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के दौरान उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को बदलने की मांग जोर पकड़ी और भाजपा नेता विनोद आर्य 6 दिनों तक लापता रहने के बाद 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर में मृत पाए गए थे। और इन आरोपों के जवाब में उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। सरकार ने राजस्व पुलिस की व्यवस्था को समाप्त कर इन गांवों को रेगुलर पुलिस के अधीन करने के लिए अधिसूचित कर दिया है। पहले चरण में 52 थाने और 19 पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार किया जाएगा। और उत्तराखंड प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की जो शुरुआत है ये साल 1861 के अंदर हुई थी, जिसके तहत पटवारी, कानून गो, तहसीलदार से लेकर जिला अधिकारी और मंडला आयुक्त तक को राजस्व कार्यों के साथ ही पुलिस के कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होती थी और इस व्यवस्था में एक बड़ा रोल पटवारी का रहता था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, HDFC बैंक हैज पार्टनर्ड विथ whom टू ट्रांसफॉर्म डिजिटल सर्विस। HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। HDFC बैंक भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं में बदलाव के अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी की है और ये करार बैंक के एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए किया गया है। साथ ही इस करार का जो उद्देश्य है ये माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के इस्तेमाल के साथ अपनी सेवाओं और सुरक्षित बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट एजूर स्टैक पर निर्मित बैंकिंग प्रणालियों को अपनाकर बैंक अपनी कार्य प्रणाली को लोकतांत्रिक और मुद्रीकृत करने में सक्षम होगा। HDFC बैंक की ओर से बताया गया है कि वह अपनी फ्यूचर रेडी रणनीति के एक हिस्से के रूप में इन हाउस IP विकसित कर रहा है। इसके साथ ही बैंक ने कहा है कि प्रौद्योगिकी IP के सह निर्माण के लिए फिनटेक सहित कई कंपनियों के साथ उसने साझेदारी की है। 4 नंबर क्वेश्चन है, which state government has signed agreement worth rate
18,590 करोड़ विद यूएई बेस्ड कंपनीज। किस राज्य सरकार ने यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित एक कंपनी के साथ में 18,590 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू, जिस पर हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, इसका उद्देश्य राज्य में निवेश और नई तकनीकों को लाना है। समझौते के विशिष्ट विवरण, जिसमें यूएई कंपनी का नाम और जिन क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है। समझौता ज्ञापन राज्य सरकार के विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। हाल ही के वर्षों में सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, What will the name of अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस be changed to? अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जो नाम है ये बदल कर क्या किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्षरधाम एक्सप्रेस। इसका नया नाम है ये किया जाएगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि के तौर पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का जो नाम है ये बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया जाएगा। रेल मंत्री ने बीएपीएस स्वामी नारायण संप्रदाय के महीने भर चलने वाले प्रमुख स्वामी शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में घोषणा की है, जिसे 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान बीएपीएस प्रमुख महंत स्वामी महाराज के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रमुख स्वामी महाराज का जो जन्म है ये 7 दिसंबर 1921 को हुआ था और वे 1950 में बीएपीएस स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख बने। 13 अगस्त 2016 को उनका निधन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, Who has been elected as the next Speaker of the US House of Representatives? किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये बने हैं केविन मैकार्थी बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अमेरिकी संसद ने 15 दौर की वोटिंग के बाद में आखिरकार रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुन लिया है। मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर है। 57 साल के केविन मैकार्थी ने प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की 82 साल की नेता नैन्सी पेलोसी की जगह ली है। 8 नवंबर को हुए मध्य अवधि चुनाव के बाद 435 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की संख्या 222 हो गई है। इसके साथ ही प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत खत्म हो गया। इसी के साथ केविन मैकार्थी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद अमेरिका के तीसरे सबसे वरिष्ठ पद पर ये आसीन हो गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी स्टेडियम हैज बीन इनोग्रेटेड? किस राज्य में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ओडिशा के अंदर किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। पटनायक ने 13 जनवरी से शुरू होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 से पहले स्टेडियम के उद्घाटन की घोषणा की है। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम के बाद राउरकेला विश्व कप का दूसरा आयोजन स्थल है। राउरकेला विश्व कप के 44 में से 20 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि फाइनल सहित शेष 24 जो मैच है ये कलिंग स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच स्पेन के खिलाफ 13 जनवरी को यहाँ बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाना है। 2 दिन बाद भारत का सामना उसी मैदान पर इंग्लैंड से होगा
और प्रख्यात आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर स्थित स्टेडियम को 146 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। स्टेडियम की कुल क्षमता 21,000 दर्शकों की है और ये देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी? किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये BPCL ने जो है ये लॉन्च किया है। तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन जो तेल है इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। इस तरह BPCL सेना को नए LSLA ग्रेड SKO आपूर्ति की शुरू करने वाली पहली OMC के रूप में उभरी है। कंपनी इस बारे में सर्विस के स्तर को बेहतर बनाने और SKO के उपयोग में धुएं और गंध से संबंधित मुद्दों को दूर करने की दिशा में काम करेगी। सामान्य केरोसिन से काफी धुआं निकलता है जो सेना के जवानों के लिए स्वास्थ्य के लिए हर लिहाज से नुकसानदेह है। सेना के जवान इसे अधिक ऊंचाई पर इस्तेमाल करते हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत पहले ही काफी कम होता है। इसीलिए बहुत कठिन इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में कम धुएं वाला मिट्टी का तेल एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज इनोग्रेटेड 29 मोबाइल वेट यूनिट एंड कॉल सेंटर्स? किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये है पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने तिरुवनंतपुरम में 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। इन MVU को यूनिफॉर्म हेल्पलाइन नंबर 1962 के साथ एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर के द्वारा संचालित किया जाएगा। इनमें पशुपालक पशुधन मालिकों से कॉल प्राप्त किए जाएंगे और पशु चिकित्सक आपातकालीन स्थिति के आधार पर मामलों की प्राथमिकता तय करेंगे और उन्हें किसान के घर तक पहुंचने के लिए निकटतम MVU में भेजेंगे। MVU पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के तहत घटक है। योजना के तहत 1 लाख पशुधन आबादी पर 1 MVU प्रदान करके किसानों के घर पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। इन MVU में पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पशु चिकित्सक, एक पशु मित्र और एक चालक सह परिचर जो है इसके अंदर शामिल होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, Where will the first meeting of the Financial Inclusion Working Group be held? फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का जो आयोजन है ये कहाँ पर होने वाला है? तो ये कोलकाता के अंदर होने वाला है। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कोलकाता में होगी। इन 3 दिवसीय बैठक में वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसका विषय वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी है। G20 के सदस्य देशों की अगली बैठक इसी माह के अंदर 18 से 20 जनवरी के बीच 2023 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम में आयोजित होने वाले G20 की बैठक में मुख्य एजेंडा जो है ये स्वास्थ्य है। इस लिहाज से देखें तो ये स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो ये इंडिया ने भेजी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगा? तो ये महाराष्ट्र करने वाला है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये मणिपुर के अंदर किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बंधन बैंक ने की है।
6 नंबर क्वेश्चन है, मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो ये तमिलनाडु करने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडिया ने संभाला है। 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल जो है ये प्रदान करेगी? तो ये ओडिशा गवर्नमेंट करने वाली है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत किया है? तो ये वेस्ट बंगाल ने की है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता जो है ये आयोजित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये फ्रांस के साथ में हुई है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। लोकायुक्त विधेयक 2022 करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बना है महाराष्ट्र। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। आरईसी लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।